Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So, in the last lecture, we did unit number 10 and that was the scholars mother tongue. हम उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने देखा कैसे बीरबल ने पंडित का मदर टंग रिकॉग्नाइज किया, कैसे उसने उस चैलेंज एक्सेप्ट किया और देन पंडित का मदर टंग बता दिया, राइट. Then we did various activities there. We did match the followings. We did singing also there. Rhyme singing किया. Okay. और now आपको लिथो में करना है. बट आपके पास तो लिथो नहीं होगा. कोई बात नहीं. जब आपको लिथो मिलेगा at that time we will start with लिथो. पर अभी हम यूनिट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे. ओके. सो लेट्स सी यूनिट नंबर 11. इंडियन म्यूजिक. नाउ व्हाट इज इंडियन म्यूजिक. इंडियन म्यूजिक क्या होता है वो आपको इस लेसन में बताया गया है. लेट्स सी क्या है इंडियन म्यूजिक. एक्टिविटी 1. व्हाट इज दैट. डू यू नो द हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक. क्या आपको पता है इंडियन म्यूजिक का हिस्ट्री क्या है. नहीं पता है, कोई बात नहीं, हम इधर से सीख लेंगे. ओके. हियर इज अ वेरी ब्रीफ आउटलाइन फॉर यू. इधर आपके लिए ब्रीफ आउटलाइन है, मीन्स इधर आपके लिए शॉर्ट में एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया है इंडियन म्यूजिक को समझने के लिए. ओके. नोट डाउन द पॉइंट्स यू लाइक इन योर नोटबुक. आपको नोट डाउन करना है पॉइंट्स जो आपको पसंद है. एंड शेयर विथ योर फैमिली मेम्बर्स. और आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना है. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. ये जो नीचे इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए हैं ये आपको फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स. पर फ्रेंड्स के साथ तो पॉसिबल नहीं है. देन व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर सिबलिंग्स. अगर आपके मम्मी पापा फ्री हो तो उसके साथ आप शेयर कर हेल्प ले सकते हो, या तो दादा दादी के पास से हेल्प ले सकते हो, या तो आपके बड़े भाई बहन के साथ हेल्प ले सकते हो. गॉट इट. नाउ we will move to picture portion. See, what is this. This is called harmonium. इसे क्या बोलते हैं, हारमोनियम. and what are this. These are tabla. What it is called, tabla. and what is this. This is tanpura. See, this is Tanpura. What is this. This is Veena. This is called Veena. What is this. This is Sitar. What it is called, Sitar. Same way, what is this. This is violin. What is this. This is violin. See, in this picture, can you see 3 similar picture. क्या आपको 3 सेम पिक्चर दिख रहे. सी, सितार, तानपुरा और वीणा. आपको थोड़ा थोड़ा सेम लग रहा है, सेम लग रहा है ना, बट इसमें बहुत सारा डिफरेंस है. सी, आप वीणा में और सितार में देखो. वीणा और सितार में दोनों नीचे सी ऐसे छोटा वाला बॉल टाइप दिया है, बट द डिफरेंस इज दैट कि आपको इधर ऐसे कर्व दिया है और इधर स्ट्रेट दिया है. ये थोड़ा सा जो वीणा होता है वो बैक साइड से थोड़ा कर्व होता है और इधर से थोड़ा सितार स्ट्रेट होता है. गॉट इट. स्ट्रेट भी नहीं होता है पर ऐसा शेप का होता है. गॉट इट. एंड सेम विथ दिस. ये भी थोड़ा सा सेम लग रहा है पर इसमें ऐसा वाला बॉल ही नहीं होता है. गॉट इट. समझ में आया. सितार, तानपुरा और वीणा कौन सा है. देन लेट अस मूव अहेड टू पैराग्राफ. इंडिया हैज़ अ वेरी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक. इंडिया के पास बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है म्यूजिक का. नॉर्थ इंडियन म्यूजिक इज अ पर्टिकुलर इज ओवर 2000 ईयर ओल्ड. नॉर्थ इंडियन जो म्यूज़िक है वो कितने साल पुराना है. 2000 साल पुराना है. इट इज़
2000-year-old म्यूजिक. कौन सा वाला? नॉर्थ इंडियन म्यूजिक. इट हैज़ बिन डेवलप इन टेम्पल्स एंड रॉयल पैलेसेस. ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, कहाँ डेवलप हुआ है? ये टेम्पल्स एंड रॉयल पैलेसेस में डेवलप हुआ है. इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है टू बेसिक कंपोनेंट्स. इसमें टू बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, मीन्स टू बेसिक थिंग्स हमको माइंड में रखना होता है म्यूजिक के लिए, स्पेशली इंडियन क्लासिक म्यूजिक के लिए. कौन सा? विच आर राग, द मेलोडी एंड ताल, द रिदम. ये दोनों आपको याद रखना है. कौन से दोनों कंपोनेंट है, कौन से दोनों थिंग्स है जिससे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक होता है? बेसिक कंपोनेंट्स कौन से है? एक तो राग एंड दूसरा ताल. एंड व्हाट इज द राग? राग मीन्स द मेलोडी, सुर. ताल मीन्स द रिदम, जो गा रहे उनका रिदम होता है. देन देर आर हंड्रेड्स ऑफ रागास एंड ताल. इधर हंड्रेड्स ऑफ राग और ताल है, बहुत सारे राग और ताल है. However, it will learn the basic composition of tal. However, if we learn basic component of tal, अगर हम बेसिक कंपोनेंट जो है ताल अगर हम लर्न करते हैं, इट इज़ नॉट हार्ड टू फॉलो द सम इंडियन म्यूजिक बाय टैपिंग अलोन. मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत ताल आ गया तो आपको आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सिंगिंग, जिसको जो सिंगिंग करता है, जो सिंगिंग को लाइक करता है, इफ़ दे नो द ताल, अगर उनको ताल का नॉलेज होगा तो वो आगे अकेले ही कर सकते हैं. दे कैन. इट इज़ नॉट हार्ड टू फॉलो द इंडियन म्यूजिक बाय टैपिंग अलॉन. मतलब ये हार्ड नहीं है सीखना. ओके, अगर आपको ताल आता है तो. गॉट इट? समझ में आ गया क्या है? आपको राग मतलब पता चल गया. राग मतलब क्या होता है? द मेलोडी. ताल मतलब क्या होता है? द रिदम. एंड राग और ताल कितने ईयर्स पुराना है? हंड्रेड्स ऑफ ईयर पुराना है. फिर नॉर्थ इंडियन म्यूजिक कितने साल है, कितने साल हुए उसको? 2000 ईयर्स से चल रहा है. दैन नॉर्थ इंडिया में कहाँ डेवलप हुआ है म्यूजिक? इट्स इन द रॉयल टेम्पल्स एंड रॉयल पैलेसेस. गॉट इट? एंड टू बेसिक कंपोनेंट्स आर राग एंड ताल. Got it? Now we will move ahead to activity 2. What is the? Let's see. Work into group A and B. Group A will make a list of Indian musical instrument. Group B will make a list of Western musical instrument. ये वाला तो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम इधर ग्रुप ए और ग्रुप कैसे बनाएंगे? कोई बात नहीं, जब आप स्कूल में आओगे तब हम ये एक्टिविटी कर लेंगे. सो now we will move ahead to activity 3. What is that? Here is an inspiring passage about a person who devoted her entire life to music. So इधर एक इंस्पायरिंग पैसेज है. इंस्पायरिंग मीन्स जो हमको प्रभावित करता है, जिससे हम इंस्पायर होते हैं. वो एक पैसेज दिया. पैसेज मीन्स स्टोरी और राइटिंग अबाउट हर दिया गया, जो अपना पूरा जिंदगी उन्होंने म्यूज़िक में ही बिता दिया. लेट्स सी क्या है. लता मंगेशकर, अ लिविंग लेजेंड. आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, आपके दादा दादी के नाम मुँह से सुना होगा, या कभी मम्मी पापा के भी मुँह से सुना होगा लता मंगेशकर का नाम. अभी वो कौन है क्या आपको पता है? चलो हम पढ़ते हैं क्या है. सी, ये लता मंगेशकर है. आपने कभी रियलिटी शो में भी देखा होगा कहीं. सो लेट्स सी. Lata Mangeshkar is one of the most famous singer of Hindi film industry. So Lata Mangeshkar is one of the most famous. मतलब she is a famous singer in our Hindi film industry. मतलब हिंदी फिल्म मतलब इंडिया की सबसे फेमस गायिका है ये. She has sung more than 30,000 songs in 20 different languages. उन्होंने कितने सॉन्ग गाए? 30,000 सॉन्ग्स गाए. मोर देन दैट, 30,000 ही नहीं, उससे भी ज़्यादा सॉन्ग गाए. एंड इन 20 डिफरेंट लैंग्वेज, 20 अलग अलग लैंग्वेज में गाए. 30,000 से भी ज़्यादा गाया और 20 डिफरेंट लैंग्वेजेस में गाया. देन
Lata Mangeshkar was born on 20th September 1929 in Indore. लता मंगेशकर का बॉर्न कब हुआ था? दैट वॉज 28 सितंबर 1929 में इंदौर में हुआ था. हर फादर दीनानाथ मंगेशकर वॉज ऑल्सो फेमस सिंगर. उनके जो फादर थे उनका नाम क्या था? दीनानाथ मंगेशकर. वो भी एक फेमस सिंगर थे. लता लर्न म्यूजिक एट अ वेरी यंग एज. जब वो बहुत छोटे थे तभी से उन्होंने म्यूजिक सीखना चालू किया. देन लता मंगेशकर वॉज वेरी यंग व्हेन हर फादर पास्ड अवे. वो बहुत छोटे थे जब उनके पापा पास्ड अवे, मीन्स हर फादर डाइज. देन टू टेक केयर ऑफ अ फैमिली लता एक्टेड इन 8 फिल्म्स. मतलब जब उनके पापा की डेथ हो गई उसके बाद लता ने उनकी फैमिली की जिम्मेदारी ली और फिर उन्होंने 8 फिल्म्स में काम किया, मीन्स 8 फिल्म में एक्ट किया. हर फर्स्ट हिंदी प्लेबैक वॉज फॉर द फिल्म आपकी सेवा में इन 1947. मतलब उनका फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग, मतलब फर्स्ट सिंगिंग कब था, उन्होंने फर्स्ट मूवी में कब गाया, फर्स्ट प्लेबैक सिंगिंग कौन सा था? दैट वॉज आपकी सेवा में. इस मूवी में उन्होंने सॉन्ग गाया था. कभी गाया था? 1947 में. गॉट इट? इन 1949 शी हैड 4 मेजर हिट फिल्म्स, बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल. सो आफ्टर दैट धीरे धीरे वो और भी गाने लगे, धीरे धीरे और भी फिल्म में जाने लगे. फिर वैसे ही उन्होंने 1949 में 4 हिट फिल्म्स में गाया. दैट वाज बरसात, अंदाज, दुलारी एंड महल. ऐसे 4 उन्होंने गाया. कब गाया? इन 1949 में. देन she sang songs with famous singers like Mohammad Rafi, Kishore Kumar, Mukesh and Sonu Nigam. Like that उन्होंने बहुत से फेमस सिंगर्स के साथ गाना गाया. और वो कौन कौन फेमस सिंगर है? मोहम्मद रफ़ी, ये भी बहुत फेमस सिंगर है. आपने इनका भी नाम सुना होगा अपने पेरेंट्स के मुंह से या अपने दादा दादी के मुंह से. देन किशोर कुमार, मुकेश, सोनू निगम, ऐसे ऐसे फेमस सिंगर के साथ भी लता मंगेशकर ने गाना गाया. हर सक्सेस एंड डिटर्मिनेशन मेड हर वन ऑफ द मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री. उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनका जो सक्सेस था, डिटर्मिनेशन मतलब उनका जो सिंगर है उसके प्रति जो चाह था उसको वो अच्छा लगता था. सो एक डिटर्मिनेशन था कि मुझे ये करना ही है, मैं करूँगी, मुझे सिंगर बनना है, मैं सिंगर बनूंगी, लाइक दैट. और फिर उन्होंने ऐसे ऐसे करके वो शी वॉज बीइंग अ मोस्ट फेमस वुमेन इन द इंडस्ट्री. सबसे ज़्यादा फेमस वुमेन बन गई इंडस्ट्री में. बट शी इज़ द मेलोडी क्वीन फॉर द इंडियन म्यूज़िक वर्ल्ड. उसको क्या बोलते हैं इंडियन म्यूज़िक वर्ल्ड में? मेलोडी किंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? मेलोडी क्वीन. Then Lata Mangeshkar has received many awards. The highest honor among these award was भारत रत्न. उनको बहुत सारे अवार्ड मिले सिंगिंग के लिए, बट उससे भी ज़्यादा हाईएस्ट अवार्ड था दैट वाज भारत रत्न अवार्ड. उनको वो भी मिला था, भारत रत्न अवार्ड भी मिला था. देन आफ्टर रिसीविंग ऑल दिस अवार्ड she stopped accepting award to promote her new talent. सी फिर उनको इतना सारा अवार्ड्स मिला. शी स्टॉप एक्सेप्टिंग अवार्ड्स टू प्रमोट न्यू टैलेंट. मीन्स उसके बाद उन्होंने अवार्ड लेना बंद किया था. क्यों? क्योंकि उनको जो न्यू टैलेंट आ रहे हैं उनको प्रमोट करना था. प्रमोट मीन्स उनको आगे बढ़ाना था, इसलिए उन्होंने अवार्ड लेना बंद कर दिया. एंड शी वॉज टेलिंग दैट उन्होंने मीन्स उनको ऐसा लगता था कि जो नए नए टैलेंट आ रहे हैं, मीन्स नए नए जो सिंगर आ रहे हैं उनको हमें प्रमोट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए. गॉट इट? शी कंटिन्यू टू सिंग इवन टुडे एंड परफॉर्म लाइव ऑल्सो.
आज भी वो गाते हैं और लाइव भी गाते हैं. लता मंगेशकर is really a living legend of the Indian music. She is the living legend of the Indian music. Got it? So आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. वी विल मूव इन अवर नेक्स्ट लेक्चर. एंड आज के लिए आपका होमवर्क होगा, मैं आपको सम हार्ड वर्ड्स दूंगी एंड ये जो मैंने बोला था ना, जो पिक्चर दिया है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के, वो आपको लिखना है. गॉट इट? सो हैव अ गुड डे. बाय बाय. टेक केयर.